झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है बाहर। जहाँ पर सुशांत के केस में बहुत लगातार चीज़ें बाहर निकल के आई थी बहुत पहले से। अब वहाँ पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई जा रही है, ये बहुत पहले से निकल के आई थी बाहर, पर आखिरकार अब दोबारा से ये वायरल हो रही है। क्यों? आखिरकार इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हर वो सच छुपा हुआ है जो आपको जानना चाहिए। क्या अब इस सच को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्योंकि यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 14 को नहीं 15 को हुआ था। और ये सारी बातें कूपर हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने बोली। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने एक फ्रेंडली इंटरव्यू जब दिया था, आपको याद होगा किस चैनल के साथ वो फ्रेंडली इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने ये सारी बातें बोली थी और ये भी बोला था कि वो पोस्टमार्टम जो सुशांत का हुआ वो 15 को हुआ था। अब ये सारी बातें निकल के कहाँ से आ रही है? और यही सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर हर वो जड़ का जवाब आपको मिल जाएगा, हर वो चीज़ का जवाब मिल जाएगा जो शायद जवाब आपको चाहिए। और ये सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर जो समझ गया, शायद उसको हर वो चीज़ समझ आ जाएगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा था क्या और सुशांत के साथ गलत किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, सारी बातें बाहर आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये भी पता लग जाएगा कि आखिरकार ये सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी या नहीं थी। आज हम यही बात करेंगे इस वीडियो पे। यहाँ पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आप याद करिए जब ये केस हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आई और ये सारी बातें निकल के आई कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग शो नहीं है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइमिंग बता रखा है, ये टाइमिंग तो अलग ही दिखाया रखा है। तो अब ये सारी चीज़ें निकल आई हैं और ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे केस में बहुत सारी चीज़ें बता देंगी जो शायद छुपी हुई थी। और आखिरकार ये भी समझ आ जाएगा कि इस पूरे केस में किस शख्सियत का हाथ हो सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम था वो हुआ था रात में 11 बजे चालू और ख़त्म हुआ था 15 तारीख को दोपहर के 12:30 पे। पहला सवाल उठा था कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी, पूरी रात पोस्टमार्टम हो गया और इतना लंबा पोस्टमार्टम, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बताया गया था कि एक स्टाफ मेंबर जो कूपर हॉस्पिटल का, रिया चक्रवर्ती जब वहाँ पर जाती हैं, आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती अगले दिन वहाँ पर गई थी, तब रिया चक्रवर्ती को बोला गया था कि आप बाहर रुकिए, अभी अंदर कुछ चल रहा है, पोस्टमार्टम चल रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठ गया कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ पोस्टमार्टम 12:30 पर 15 जून को, तो इसका मतलब पोस्टमार्टम हुआ 15 तारीख को। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार ये पोस्टमार्टम किसकी हुआ या फिर ये रिपोर्ट किसकी है, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल उठाए कि आखिरकार डेट दी हुई है 14/6, पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ 15 को, तो 15 को पोस्टमार्टम होता है। तो आखिरकार ये सारे जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल दोबारा से उठने चालू हो गए। और आपको याद होगा एक एड्रेस में भी गलती, माउंट ब्लैक लिखा था पर वहाँ पर शायद एड्रेस कुछ अलग था उनका, उसमें स्पेलिंग में गलती। पहली बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाते हैं उनको इतनी गलती नहीं होती, बट इस रिपोर्ट में बोला गया कि डेट ऑफ टाइम कितने बजे सब चीज़ हुई ये सब मेंशन नहीं किया गया। अब आखिरकार छुपाया क्या जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ सकती हैं। क्या आखिरकार इस केस में ऐसा छुपाया जा रहा है और किससे छुपाया जा रहा है या फिर किसको बचाया जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिव्या भारती से लेकर प्रवीण भाई से लेकर जिया खान से लेकर SSR से लेकर समीर शर्मा तक को कूपर हॉस्पिटल लेके गए थे और इनके घर से कितना डिस्टेंस है ये भी आप देख लीजिए यहाँ से। तो इतनी दूर लोग जहाँ रहते थे, क्या उनके घर के पास कोई और हॉस्पिटल नहीं था? क्या सिर्फ कूपर ही था? सवाल उठे हैं इस चीज़ में बहुत, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी वायरल हो रही है। ये सारे सवाल आज भी पब्लिक जानना चाहती है। इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये हम वेट करेंगे, बट आखिरकार आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।